शांति दीदी, लीजिए ये कद्दू चने वाली भंडारे वाली सब्जी और पूरी बनाई है मैंने आपके लिए। आज मैंने सोचा आज तो आप चली ही जा रही हैं, कम से कम आज आपको आपके मन का खाना खिला दूं। आपको ये भंडारे वाली सब्जी और पूरी बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने आज इसे बनाया है। वाह भाभी, थैंक यू सो मच। आपको मेरे मन की बात पता चल गई। वाकई में ये भंडारी वाली सब्जी ना मेरी फेवरेट है, और इसके साथ में पूरी मिल जाती है तो वाह हा क्या ही बात हो जाती है। आपको पता है जब मैं इस घर में रहा करती थी, माँ हमेशा मेरे जन्मदिन पर और जब कोई खास दिन होता था, तब जब मेरा रिजल्ट आता था, तब माँ हमेशा ये कद्दू वाली सब्जी, भंडारे वाली, कद्दू चने वाली सब्जी और पूरी बनाया करती थी। इसकी खुशबू एकदम लाजवाब होती है। माँ के हाथों की तो सब्जी अलग होती थी, पर आपके हाथों में तो अलग ही स्वाद है। भाभी आप बहुत अच्छा बनाती हो खाना। कहा दीदी, मैं तो बस कोशिश करती हूँ, अच्छा कहाँ बनाना आता है मुझे। चलिए ना बाहर बैठकर खाते हैं। हाँ भाभी चलो, वहाँ बाहर बैठकर खाएंगे और फिर कुछ देर आपसे बात भी हो जाएगी। आपकी तो आपने मेरी खूब सेवा की, 2 दिन यहाँ कैसे गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। ऐसे ही आप मेरी सेवा करती रही ना तो मैं और मायके आया जाया करूंगी और ज्यादा दिन रुका करूंगी। हाँ फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कभी कोई भाभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी ननद इतना ज्यादा आकर उसके घर में रहे। अरे नहीं शांति दीदी, अगर आप जैसी ननद हो ना तो हर भाभी चाहेगी कि उसकी ननद मायके आती जाती रहे। मैं कोई अनोखा काम थोड़ी कर रही हूँ, अपनी ननद की सेवा तो हर भाभी को करनी चाहिए, मैं भी कर रही हूँ। अच्छा चलिए बाहर बैठकर खाते हैं। वैसे अभी आपके पास तो बहुत काम होगा ना, अभी आपको बर्तन भी धुलने होंगे। अभी काम में जरा सी देर हो जाएगी तो माँ भी आपके ऊपर चिल्लाने लगेगी। एक काम करिए, आप तब तक बर्तन धो लीजिए, मैं खाना खा लेती हूँ। हाँ जी दीदी ठीक है। बन रहा है मेरा काम। उमेश के बताए हुए प्लान पर मैंने आगे कदम तो बढ़ा लिया है, अब बस सब बढ़िया होता चला जाए। जैसा मैंने सोचा है सब कुछ वैसा ही हो जाए भगवान, कहीं कोई गड़बड़ ना हो। सबकी जिंदगी में खुशियां लाने का ये मेरे पास एक आखिरी रास्ता है। चलिए आप आ तो गए सही समय से मुझे लेने। मैं तो भाई इसी बात से बहुत खुश हूँ, आप समय के बड़े पाबंद हैं। मैंने आपको आज कहा था तो आप भूले नहीं आज की आज आप चले ही आए मुझे लेने। अरे भाग्यवान, मैं भी तुमसे ज्यादा लड़े बिना कहाँ रह सकता हूँ। इतना तुम हरदम घर में रहती हो, किटकिट मचाए रखती हो, तुम चली आती हो तो घर में इतनी शांति हो जाती है ना, इतनी शांति मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। घर में एकदम ना कोई आवाज, ना कोई झगड़ा होता है, ना कोई लड़ाई होती है, ना कोई ये कहने वाला होता है कि तौलिया यहाँ मत रखो, ना कोई ये कहने वाला होता है ग्लास यहाँ मत रखो, बोतल से पानी मुंह लगाकर मत पियो। ये सब तुम रहती हो तभी तो सुनने को मिलता है, और फिर घर में इतनी शांति हो जाती है कि मुझसे तो फिर बर्दाश्त ही नहीं होता। तब आकर मैं सोचता हूँ कि जल्दी से जल्दी तुम्हें तुम्हारे मायके से अपने ही घर ले आऊं। फिर शुरू हो गए आप, हमेशा आप शुरू हो जाते हैं इसी तरह से, ये नहीं देखते कि कहाँ पर खड़े हैं। माँ बस आती ही होंगी, माँ के आते ही हम दोनों निकलते हैं फिर। हाँ जैसी आपकी आज्ञा मालकिन। दीदी आज आप चली जाएंगी फिर घर कितना खाली हो जाएगा, सूना हो जाएगा मेरा घर आपके बगैर। इतना दिनों तक आप थी मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। आपका तो अच्छा है दीदी, आप यहाँ मायके भी घूम लेती है, ससुराल में भी आराम से रह लेती है। मुझे देखिए महीनों हो गया है जब से मेरी शादी हुई है, यही इसी घर में हूँ, ना तो कहीं आना होता है ना कहीं जाना होता है। आपके साइड सुना है संगम घाट आपके घर से थोड़ा नजदीक पड़ता है, मैं भी सोच रही थी कि चलकर कुंभ स्नान कराऊं, पर मुझे कौन ले ही जाएगा। आपका घर तो वहाँ के काफी नजदीक है ना, आप दोनों तो गए ही होंगे, मैं ही नहीं जा पाई, न ही मैं जा ही पाऊंगी, मुझे कौन लेकर जाएगा भला वहाँ। अरे भाभी, तो अगर आपको कुंभ स्नान करवाना है तो चलिए ना आप। अरे इनका घर वहाँ संगम घाट के नजदीक है तो आप ही का घर हुआ ना, चलिए रहिए वहां पर, अपना जाइएगा कुंभ स्नान कर आइएगा। और मोहल्ले के साइड से भी मेरे कुछ मम्मी लोग आंटी लोग जाने वाली है, उन्हीं के साथ आप भी हो लीजिएगा, आपका भी स्नान करने की जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। है ना शांति? अरे चुप रहिए, क्या पागलपन वाली बातें कर रहे हैं। माँ भला भाभी को कहीं जाने देंगी? इस घर में इतना काम होता है, भाभी चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? आपको तो बस जहाँ जो बातें हैं बोलना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी मैं भाभी को वहाँ कैसे लेकर जा सकती हूँ? आपकी मम्मी है, पता नहीं कैसा लगेगा उन्हें अगर मैं भाभी को लेकर गई तो। आप लोग भी ना, आप तो हाँ ऐसे खुशी खुशी में हाँ भी भर दे रहे हैं, वहाँ आपकी माँ 4 बातें मुझे सुनाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी नजर में तो मेरी माँ हमेशा बुरी ही है, तुम्हें 2 4 बातें क्या सुना देती है, तुम तो उन्हें बुरा ही समझती हो।
अरे अपनी हो उनकी बहू हो, इस नाते तुम्हें थोड़े सलीके सिखाती रहती है, और नहीं तो क्या, तुमसे कोई दुश्मनी थोड़े पाल रखी है उन्होंने। मेरी माँ कोई पागल सांड थोड़े है जो हर किसी को दौड़ाएंगी। अरे वो तो एक अच्छी इंसान है, कितना मन था उनका कुंभ नहाने का, तुमसे कितनी बार कहा उन्होंने, पर तुम तो जाने को तैयार नहीं हुई। तुम्हारी अपनी नौकरी है, सुबह से उठना, अपने जॉब पर चले जाना, बस यही तुम्हारा काम है। और 2-4 दिन को छुट्टी मिलती है तो यहाँ मायके चली आती हो। अब अच्छा है ना, भाभी को ले चलते हैं, भाभी का भी मन है कुंभ नहाने का, माँ का भी है, दोनों साथ में चली जाएंगी, स्नान भी हो जाएगा और कुछ दिनों भाभी वहां रह लेंगी तो इनका मनोरंजन भी हो जाएगा। सुन नहीं रही हो, जब से इनकी शादी हुई है ये यहीं पर है, और बिल्कुल भी, जब तक एक इंसान लगातार एक जगह पर रहता है ना तो उसका मनोभाव घटने लगता है, किसी काम को करने में उसका मन नहीं लगता। वहां जाएंगी भाभी, अपना मन से कुंभ स्नान कर लेंगी तो उसके बाद इनका भी काम करने में मन लगने लगेगा, फिर यहाँ आएंगी तो खुशी खुशी काम कर पाएंगी। अब देखो, ये सब के लिए ना तुम्हें ही अपनी माँ को समझाना होगा, मैं तो उन्हें कुछ नहीं समझा सकता, तुम ही समझा सकती हो। तुम्हारे कहने पे हो सकता है कि वो भाभी को भेज दे। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरी सास और मेरी माँ सब मेरी मुट्ठी में ही बंधे हो, जैसे आप मेरी मुट्ठी में बंधे हैं। हाँ नहीं तो माँ से मैं चाहे जितना कह लूंगी, मुझे पता है ना माँ का जवाब, माँ भाभी को कभी नहीं भेजेंगी। इस घर में इतना सारा काम होता है, माँ कैसे करेंगी अकेले। कुंभ स्नान का जहाँ तक सवाल है, घर ही में नहा लो, हो गया कुंभ स्नान, इतनी सारी भीड़ भाड़ में जाने की जरूरत नहीं है। आपकी माँ भी ऐसे है और मैं भाभी को क्या ही कहूँ, इनका भी पता नहीं कौन सा अजीब शौक चढ़ा हुआ है इनको। मैं समझ गई, भाभी यहाँ अकेले रहती है ना, इसीलिए इनके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं। अरे तो इसमें बुराई क्या है, तुम नहीं विश्वास करती तो अलग की बात है। अब कुंभ स्नान हो रहा है, तुम्हारी भाभी का मन है तो कम से कम इन्हें तो स्नान करने दो। अरे अपना घर है वहां, संगम घाट के पास में ही है, चली जाएंगी बेचारी कुछ दिन रहकर, तुम्हारा क्या चला जाएगा। जरा सा अपने माँ से तुम बात नहीं कर सकती इनके लिए। अरे क्या हुआ, किसको बात करनी है माँ से, कौन सी बात करनी है भाई, मैं यहीं पर खड़ी हूँ, मुझे को बता दो क्या बात करनी है और किससे बात करनी है, किससे बात नहीं हो रही है मुझसे, बताओ भाई क्या बात है। बेटा शांति, क्या हुआ जमाई जी। माँ जी वो कुछ नहीं, वो दरअसल बात ये है कि भाभी का कुंभ स्नान करने का बहुत मन है, और मेरे घर से संगम घाट नजदीक में ही पड़ता है, तो मैं कह रहा था कि भाभी कुछ दिनों तक चल के हमारे साथ हमारे घर में रह ले। मेरी माँ का भी कुंभ नहाने का बहुत मन है, उन्होंने तो शांति से कई बार कहा, पर ये मैडम जी तैयार ही नहीं हुई, इन्हें अपनी जॉब से छुट्टी मिले तब तो ये जाएंगी कहीं। और फिर माँ भी तरस रही है नहाने के लिए कुंभ में, और भाभी को भी जाने का मन है, तो मैं कह रहा था कि अगर आप भाभी को कुछ दिनों तक हमारे साथ भेज दें तो वहां कुछ दिन इनका मनोरंजन भी हो जाएगा, इनका भी मूड फ्रेश हो जाएगा, घर आएगी तो और अच्छे तरीके से काम करने लगेंगी। अगर आपको मंजूर हो तो माँ जी। इसे भेज दूंगी तो घर के काम कौन करेगा मेरे, और फिर यही तो है काम करने वाली, ये भी चली जाएगी तो क्या मैं नाश्ता बनाऊंगी, मैं बर्तन धोऊंगी। अरे माँ आजकल ना मुझे भी जॉब से छुट्टी नहीं मिलती, बहुत देर होने लगती है, कुछ दिनों तक वहाँ भाभी रहेगी तो मेरी भी थोड़ा देखभाल हो जाएगी, मैं भी थोड़ा अपनी रूटीन सेट कर लूंगी, तो धीरे धीरे मुझे भी आराम हो जाएगा। अभी मेरी नई जॉब है, हरदम जाना पड़ता है, मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है नाश्ता वास्ता बनाने में, कुछ दिनों तक भाभी वहाँ रहेंगी तो मेरी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। प्लीज मैम भेज दो ना भाभी को। चल अब जब तो इतना कह रही है तो फिर ठीक है, भेज ही देती हूँ इसे तेरे साथ, पर जल्दी से, जैसे ये कुंभ स्नान इसका खत्म हो जाए ना नौटंकी, इसे वापस से यहाँ भेज देना तुम दोनों। हाँ ठीक है, क्योंकि तुम लोग जान ही रहे हो ना बच्चों, यहाँ मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं यहाँ कितना सारा काम अकेले कैसे करूंगी, तो इसलिए इसे जल्दी ही भेज देना तुम दोनों। अरे उसकी आप चिंता बिल्कुल ना करें मम्मी, जैसे ही सारा काम खत्म हो जाएगा ना वैसे ही मैं तुरंत भाभी को यहाँ भेज दूंगा, मैं खुद इन्हें यहाँ लेकर छोड़ दूंगा, आप चिंता ना करें। चल फिर जा, अब क्या मुंह बनाकर खड़ी है, हो गया तेरे मन का काम, जा पैकिंग वैकिंग कर ले, मेरी बेटी को भी मत भेज करवा अपने साथ, इसे कल सुबह अपने ऑफिस भी जाना है, तेरी तरह घर में बैठने वाली नहीं है ये, जा जल्दी। जी माँ जी, बस 2 मिनट, मैं अभी तैयार होकर आई। हो गया मेरा काम, अब भगवान ने चाहा ना सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है, और आगे भी सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही होगा। बस भगवान आप अपना साथ बनाए रखिएगा, मैंने जो सोचा है ना एक बार वो हो जाए, हम सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश हो जाएंगे। भगवान मैं जानती हूँ कि इस काम को करने के लिए मुझे किसी को थोड़ी तकलीफ देनी होगी, पर मुझे माफ करिएगा भगवान, सब अपने अपनी जिंदगी में खुश हो, इसीलिए ये थोड़ी तकलीफ उस शख्स को बर्दाश्त करनी ही होगी। और जमाई जी बताइए, आपकी मम्मी ठीक है,
मेरी समधन जी ठीक है, बाकी सब ठीक है ना, बढ़िया है, चल रहा है ना आपके घर और ऑफिस में सब? अरे बैठिए, अभी उसको करमजली को टाइम लगेगा, इतनी जल्दी वो नहीं तैयार होती। बैठ जाइए आप तक मैं आपके लिए कुछ पानी वानी लाऊं? अरे नहीं नहीं मम्मी, आपके आने से पहले भाभी ने बहुत खिला पिला दिया है, बहुत खा पी चुका हूँ। अब बस शांति को लेकर जाने ही वाला था कि दरअसल ये कुंभ वाली बात होने लगी, तो बस रुक गया। फिर सोचा कि आपसे मिलकर भाभी के लिए परमिशन लेकर तभी चलता हूँ यहाँ से। नहीं नहीं जमाई जी, मुझसे बिना मिले आप कभी मत जाइएगा। हाँ, मैं घर में चाहे रहूं या ना रहूं, मैं जल्दी आ जाती हूँ। मैं पूरी शाम को अपने घर से कहीं नहीं जाती। हाँ, मैं आ जाती हूँ। मुझसे मिले बगैर आप कभी मत जाया करिए मेरे घर से, मुझे बहुत बुरा लगेगा भाई। अरे मम्मी, आपसे मिले बगैर कभी ये नहीं जाते, ये खुद ही रुक जाते हैं। सत्यानाश! ए भगवान! अरे करमजले नास पीटे, मानती हूँ मैं कि मेरी बहू में 1000 कमियां हैं, लाख कमियां हैं, लेकिन ऐसा कोई करता है क्या? हे भगवान, तू तो कह रहा था कि मैं आपकी बहू को लाने जा रहा हूँ, ये तो बताया ही नहीं तू कि मेरी बहुओं को लाने जा रहा है, एक के साथ एक फ्री लेकर आया है। हे भगवान, मेरे तो भाग ही फूट गए, ऐसा बेटे को जन्म दिया मैंने। अरे मैं जानती हूँ कि तेरी पत्नी तेरे मन की नहीं है, बहुत ही बेकार टाइप की औरत है, हमेशा तो इसके झूठा प्यार का दिखावा करता रहता है, पर सच्चाई ये है कि ये किसी लायक नहीं है और हमेशा अपने नौकरी के बल पर ही कूदती रहती है, बस इसे और कुछ आता ही नहीं है। तो उसका मतलब ये थोड़ा है कि तू दूसरी शादी कर लेगा। अरे करमजली, ये क्या किया तूने? अरे अरे माँ, क्या बोलती चली जा रही हो? अरे पहले सुन तो लेना चाहिए, देख सुन तो लेना चाहिए। आप भी ना माँ, कभी कभी ना बेइज्जती करवा देती हो लोगों के सामने, क्या ही कहूँ मैं आपको। अरे इतना भी मैं गया गुजरा नहीं हूँ कि एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी लेकर आऊंगा घर में। आप भी ना माँ, अरे पहले सोच समझ तो लिया करो कि क्या बोल रही हो। हे भगवान, मैं आपको क्या ही कहूँ माँ। अरे ये शांति की भाभी है। शांति की भाभी? अरे माँ, शांति के एक भैया है, विकास भैया, जिनकी अभी कुछ महीने पहले शादी हुई है। उस शादी में तो आप जा नहीं पाई थी, और फिर आपने उसकी पत्नी को भी तो नहीं देखा था। ये विकास भैया की वाइफ है, मेरी नहीं। मेरी बस बदनसीबी से एक ही वाइफ है माँ। अब वो अच्छी हो या बुरी, उसे ना बदल सकता हूँ ना ही छोड़ सकता हूँ। बड़े बुरे फंसा है तुम्हारा बेटा माँ। अरे तो बेवकूफो, पागलो, तुम्हें ये सब बातें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना कि तुम इसकी भाभी को भी लेकर घर आ रहे हो। मुझे तो कुछ पता नहीं था। इस तरीके से अगर दो औरतों को लेकर तुम अकेले घर आओगे तो मैं तो यही समझूंगी ना कि तूने इससे तंग आकर कोई गलत कदम उठा लिया। वैसे भी ये हरदम तेरे सर पर चढ़ी रहती है, मेरे अंदर तो वैसे भी डर बना रहता है। ए लड़की सुन, अगर इसी तरह से तू अपने पति के सर पर चढ़ी रही ना तो एक दिन वाकई में ये दूसरी ले आएगा घर में। फिर मुझसे मत कहना, तेरी सास हूँ इस नाते तुझे समझा रही हूँ। अरे बेटा तू माफ करना मुझे, मैं तुझे समझ नहीं पाई कि तू कौन है, पर अब मैं जान गई हूँ। चलो तुम सब घर के अंदर चलो, चलो तुम लोग के लिए खाना वाना लगाती हूँ, चलो। हाँ माँ, मुझे मेरी थकान लग गई, हाथ मुंह धोकर आती हूँ मैं भी। अरे आंटी जी, मेरे रहते हुए आप खाना बनाएगी, आप खाने गरम करेगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। आपने खाना बनाया ही क्यों? हम आ रहे थे ना, मैं आकर सारा खाना बना देती। चलिए खैर कोई बात नहीं है, अब आपने बना ही लिया है तो गरम करके खाना सर्व तो मैं ही करूंगी। मैं जल्दी से हाथ मुंह धोकर किचन में आती हूँ, आप किचन में मत जाइएगा, आप डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं जल्दी से खाना सर्व करती हूँ सबको। बस 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं अभी फटाफट से गई और फटाफट से आई। अरे बेटा तू आज ही आई है, थकी होगी, अपने कमरे में आराम कर। क्या तू ये खाने वाने की झंझट में पड़ गई? मैंने खाना बना भी लिया है और अभी गरम करके लगा भी दूंगी। क्या करने तू चिंता कर रही है? अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरे रहते हुए अगर आप खाना गरम करेंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। फिर मुझे लगेगा कि आप चाहती ही नहीं कि मैं इस घर में रहूं। आप चाहती है ना मैं इस घर में रहूं, हम दोनों साथ में कुंभ नहाने जाएंगे। मेरे तो बहुत समय से सपना था कुंभ नहाने का, और संगम तट तो यहाँ से नजदीक ही पड़ता है। बस इसीलिए मैंने दीदी से और जीजा जी से बातें की और इन दोनों ने मुझे यहाँ पर बुला लिया, अपने साथ ले आए। आंटी जी बस 2 मिनट रुकिए, मैं भी हाथ मुंह धोकर जल्दी से नहा धोकर खाना गरम कर देती हूँ। आप मेरे रहते हुए किचन में मत जाइएगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा। हाँ चल अच्छा बेटा ठीक है, तू ही गरम कर ले खाना। क्या हुआ माँ, आज तो आप बहुत ही खुश लग रही है। इतनी खुश तो नहीं होती आप कभी, अपनी बहू के आने पर भी जितना आप आज खुश हो रही है। अरे बेटा, मैं सोच रही थी कितनी अच्छी घर की लड़की है ये, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं इसे इसकी माँ ने और पिता ने। देखो ना बेटा, तुम्हारी सास कह रही थी कि कितना सारा दान दहेज लेकर आई है, उस हिसाब से तो मैं सोच रही थी कोई घमंडी टाइप की लड़की होगी, मगर ये इसको देखो कितनी सीधी है। और कह रही थी नहीं आंटी जी मेरे रहते हुए आप किचन में जाएंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। कितनी अच्छी लड़की है ये, इसकी सोच कितनी अच्छी है, बुजुर्गों का कितना सम्मान करती है ये लड़की, और कुंभ नहाने भी चलेगी मेरे साथ। कितनी अच्छी है, इस उम्र में इतनी आध्यात्मिक है ये। हाँ माँ, सो तो है, पर आपकी बहू नहीं है ये। ये मेरी सास की बहू है। हाँ हाँ नासपीटे समझ गई, बस कर अब बताने को। चल अंदर चलते हैं, खाना लगने वाला है, चल गरम गरम खाते हैं। तेरी पत्नी के हाथ से तो आज तक मिला नहीं मुझे,
चल उसकी भाभी के हाथ से ही खा लेते हैं, चल। अरे बस कर बेटा, और कितना मेरे पाँव दबाएगी, इतना तेल वेल लगा दिया तूने, बड़ा ही आराम मिल गया मुझे। लेकिन अब रात हो गई है बेटा, जा अपने कमरे में जाकर तू भी लेटकर आराम कर ले। दिन भर तो इतना काम करती है, काम में लगी रहती है, ऊपर से रात तक भी सोएगी नहीं ना तो तेरी सेहत खराब हो जाएगी। जा बेटा आराम कर ले, छोड़ दे मेरे हाथ पाँव। वैसे भी अब मैं बुढ़ापा आ गया है तो थोड़ा बहुत दर्द वर्द लगा रहता है, क्यों चिंता करती है तू। जा बेटा अब आराम कर ले, तूने बहुत आज लगा दिया मेरे पैर में, इतना तो सेवा की आदत भी नहीं है मुझे। अरे नहीं नहीं आंटी जी, मैंने क्या ज्यादा कुछ किया, जितना अपनी माँ की सेवा करती हूँ उतना ही तो आपकी किया। क्या मैंने बहुत ज्यादा कर दिया? अब अगर आपके पाँव में मैं तेल भी न लगा सकूं तो फिर तो मेरा यहाँ रहना ही बेकार है। मेरी आंटी जी कितनी अच्छी है, उन्होंने यहाँ पर मुझे रहने दिया, और जल्दी ही हम दोनों साथ में मिलकर जाएंगे कुंभ में स्नान करने। कितना मजा आएगा। अरे माँ, ये क्या करवा रही हो आप? घर आए हुए मेहमान से इस तरह से हाथ पांव दबाते हैं क्या? क्यों कर रही हैं आप ऐसा? मत करिए माँ, अगर आपके पैर में दर्द है तो आप मुझे बताओ। आपकी बहू सेवा नहीं कर सकती तो मैं सेवा कर दूंगा आपकी। आप चिंता क्यों करती हो माँ? मैं हूं ना, मैं लगाता हूँ आपके पाँव में तेल। भाभी आप जाइए, आप जाकर सो जाइए। अरे नास्ती थी, तेरा क्या जा रहा है? कभी मेरी सेवा कर दे रही है तू, क्यों इसे तू मेहमान मेहमान कह रहा है? इतनी अच्छी लड़की तो है बेचारी, दिन रात घर के काम करती है, मेरी कितनी सेवा करती है, और फिर मेरे पाँव में तेल लगा रही है, तो इसमें तेरा क्या जा रहा है? अरे मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे आराम मिल रहा है, और इसे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मुझे अपनी माँ समझती है, तेरी बीवी की तरह नहीं कि सास से कोई मतलब ही न रहे। बस सुबह उठो, नहाओ धो, पर्स टांगो और अपने ऑफिस चले जाओ, शाम हो जाए घर आ जाओ, पर्स फेंको, नहाओ धो, उसके बाद अपने कमरे में चले जाओ, टीवी देखो और सो जाओ। सास है घर में, ये जिंदा है मर गई कोई फर्क ही नहीं पड़ी है महारानी को, इसकी जैसी बहू होनी चाहिए। देखना मेरी कितनी सेवा करती है ये, और उसमें भी तुझे तकलीफ हो रही है। हाँ आप चिंता मत करिए, मुझे बिल्कुल भी कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। मैं वहाँ अपनी सासू माँ की भी तो सेवा करती हूँ, वैसे यहाँ पर आपकी माँ मेरे लिए तो सब बराबर ही है, इसलिए मैं इनकी सेवा कर दे रही हूँ। दिक्कत क्या है? नहीं नहीं भाभी, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा बेटा ना रवि बेटा, ये बचपन से ही पागल है। ऐसे ही पागल पर मैं इसने शादी भी कर ली और अपने से भी बड़ी पागल ले आया इस घर में। वो इससे भी 10 हाथ आगे है। क्या हुआ? क्या बात हो गई? मैंने अभी यहाँ इस कमरे से बहुत जोर जोर से हंसने की आवाज सुनी। क्या हुआ? क्या बात हो गई? किस बात पर आप लोग ठहाके लगा रहे हैं? लो अब सुनो, इसकी नींद खराब हो गई बेचारी की, अब कल सुबह ऑफिस में जाकर सोएगी ये, है नहीं तो। अरे कुछ नहीं भाग्यवान, माँ को तो तुम जानती हो ना, मजाक करती है। चलो तुम चलकर सो, तुम क्या करने यहाँ आ गई? अब रात को नहीं सोगी, फिर सुबह जल्दी तैयार होकर तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है, देर हो जाएगी। चलो सोते हैं, चलो। बोला बोला चोरू का गुलाम, ज्यादा देर बिना बोले नहीं रह सकता अपनी बीवी को। अरे भाभी, ये सुबह सुबह आप चाय लेकर मेरे कमरे की तरफ कहाँ जा रही है? मुझे तो सुबह चाय पीने की आदत है नहीं, फिर आप चाय लेकर मेरे कमरे की ओर क्यों जा रही है? अरे दीदी, मैं आपसे बाद में बात कर लूंगी, अभी मुझे चाय देना बहुत जरूरी है। शाम को ना कल जीजा जी ने बताया था, उन्हें मेरे हाथों की चाय बहुत अच्छी लगती है, और ये चाय मैं उन्हें ही देने जा रही हूँ। पी लेते हैं तो कह रहे थे मेरा मन खुश हो जाता है, मेरा पूरा दिन अच्छा करता है। इसलिए भाभी आप कल सुबह ही मुझे चाय बनाकर दे दीजिएगा। तो बस उन्हीं के लिए चाय लेकर आई हूँ। अच्छा दीदी, मैं जाकर दे देती हूँ। ये तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है, इन्हें तो चाय पीने की आदत ही नहीं है। ये तो मुझसे कह रहे थे मैं तो कॉफी पीता हूँ, फिर अचानक से इन्हें चाय क्यों अच्छी लगने लगी, वो भी जब मेरी भाभी बना कर देती है तब। आखिर ये सब चल क्या रहा है घर में? कहीं भाभी को इस घर में लाकर मैंने कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं करती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाभी तो वाकई में बहुत सीधी सादी है, मैंने देखा है माँ उनके साथ कितना बुरा बुरा बर्ताव करती है, पर आज तक किसी चीज का पलट कर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। भैया ने तो उन्हें बाहर सड़क पर अकेले भी छोड़ दिया था। कितना बुरा बर्ताव भैया करते हैं उनके साथ, तब पर भी वो कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती। भाभी तो ऐसी नहीं है, तो फिर हो सकता है मैं शायद ज्यादा सोच रही हूँ, ऐसा कुछ ना हो। हाँ, आज तो बेहद बुरी तरह की थकान हो गई है, सर एकदम फटा जा रहा है। अरे शांति, हो क्या घर में? अरे एक कप अच्छी सी कॉफी बना लाओ मेरे लिए। शांति, सर फटा जा रहा है यार, कहाँ हो? शांति दीदी तो घर पे नहीं है, पर मैं हूँ घर पे। लीजिए आप कॉफी पी लीजिए, आपका कॉफी पीने का मन कर रहा था ना, लीजिए, इससे आपको सर दर्द में भी आराम होगा। अरे थैंक यू सो मच भाभी, पर आप ये सब करने की क्या जरूरत? आप बैठती आराम करती।
क्या मेरे लिए बेकार में आप कॉफी ऑफी बनाने लगी? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। अमित जी, आप लीजिए, चाय पीजिए, मतलब सॉरी, कॉफी पीजिए। ओह वाह, क्या खुशबू है कॉफी की। आज तक ऐसी कॉफी नहीं पी मैंने। वाह, लाजवाब, मजा आ गया। बिल्कुल जैसी मुझे चाहिए थी, बिल्कुल वैसी ही। वाह, एकदम सुपर्ब है आपकी कॉफी। आपका सर में दर्द हो रहा है ना, उसकी दवा है मेरे पास। मैं बस यूं गई और यूं आई। वाह वाह, क्या कॉफी है। वाह, हाँ मैं तो सारी की सारी पी गया। वाह, क्या लाजवाब कॉफी थी। हाँ अमित जी, आप यही सोफे पर लेट जाइए। आपने कॉफी तो पी ली है, मैं आपके सर में हल्के से बाम लगा देती हूँ। आपको बहुत आराम मिलेगा, देखिएगा एकदम सर दर्द गायब हो जाएगा आपका। आहा, क्या बताऊं। वाह भाभी, वाकई में आपका हाथ एकदम लाजवाब है। मेरा तो दिल ही खुश हो गया। वाह 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 भाभी, आपके हाथों में तो कमाल है, जादू है जादू। वाह वाह, कितना अच्छा तेल लगा रही है आप, कितनी अच्छी बाम की मालिश की आपने। एकदम मेरा तो सर दर्द ही उड़न छू हो गया। दिन भर की जितनी थकान थी ना, सब मिट गई। वाह, बहुत, आप बहुत अच्छी हो। कितना अच्छे से आपने मेरा ख्याल रखा है, मेरा सर दर्द दूर कर दिया आपने। वाह, ये सब क्या चल रहा है मेरे घर में? ये सब क्या हो रहा है? और आप इस तरह से, हे भगवान, ये आप लोग क्या अनर्थ कर रहे हैं मेरे घर में? ये सब क्या चल रहा है? और भाभी, आप तो यहाँ कुंभ स्नान करने आई थी ना? आपका स्नान खत्म हो गया ना? अब चलिए आप अपने घर जाइए वापस। बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती आप दोनों का। हे भगवान, मेरे पेट के पीछे मैं तो रोज जॉब पर चली जाती हूँ, मेरे जाने के बाद। हे भगवान, छी छी छी। भाभी, ये क्या कर रही है आप? अच्छा अमित जी, मुझे लगता है अब तक आपका सर दर्द ठीक हो गया होगा। वाकई में ये घर कौन सा मेरा है? कभी यहाँ से मुझे कोई भी निकाल सकता है, चाहे वो मेरी अपनी ननद हो, चाहे आपकी माँ हो, कोई भी निकाल सकता है मुझे यहाँ रहना ही नहीं चाहिए था। गलती कर दी मैंने यहाँ आकर, आपकी बातों पर भरोसा करके यहाँ तक चली आई। नहीं आना चाहिए था मुझे। सुनिए तो, आरोही जी सुनिए तो। आरोही जी? आरोही जी हो गई वो भाभी से, और आप उनके लिए जीजा जी से अमित जी हो गए। ये सब मेरे घर में रहते हुए इतना जल्दी बदल गया। सब कैसे हो सकता है ऐसा? कैसे बदल सकते हैं आप? चुप करो, मेरी आंखों के सामने इस तरह से आरोही जी को इस घर से कैसे निकाल सकती हो तुम? ये घर मेरा है, मैं फैसला करूंगा कि यहाँ कौन रह सकता है और कौन नहीं। तुम कौन होती है फैसला करने वाली? हाँ, इस घर में जैसे तुम रह सकती हो वैसे ही आरोही जी भी रह सकती है। होती कौन है तुम उन्हें इस घर से निकालने वाली? हाँ, अगर आप भूल गए हो तो आपको याद दिला दूं, आपकी बीवी हूँ मैं। इस नाते इस घर पर मेरा भी पूरा अधिकार है। मैं भी ये फैसला कर सकती हूँ कि कौन यहाँ पर रहेगा और कौन नहीं रहेगा। मैं भाभी को यहाँ पर नहीं रहने दूंगी, वो अपने घर जाए। वो है ही क्यों यहाँ पर? मैं उन्हें इस घर से निकाल कर रहूंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तो फिर तुम अच्छे से समझ लो, अगर आरोही जी इस घर से गई ना तो तुम भी यहाँ पर नहीं रह पाओगी, समझी तुम? तुम्हें तो मैं सीधा तलाक दूंगा, तलाक। अब अगर चाहती हो कि अच्छे से तुम्हारी घर गृहस्थी चलती रहे तो चुपचाप शांति से यहाँ पर पड़ी रहो, समझी? और ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। अगर आरोही जी यहाँ से गई ना तो तुम भी यहाँ पर नहीं रहोगी। तुम मुझे अभी अच्छे से जानती नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या आपने मुझे तलाक की धमकी दी? इतने सालों में हमारे रिश्ते में जो बात कभी नहीं हुई, वो आज आपने कर दी। सिर्फ मेरी भाभी की वजह से इतना बदल गए आप। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? मैं नहीं बदला हूँ, मैं जमाने के हिसाब से हूँ और तुम भी जमाने के हिसाब से चलना शुरू कर दो, समझी? आरोही जी अब इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वो अब इसी घर में रहेंगी और देखता हूँ उन्हें कौन निकाल सकता है। और अगर उन्हें इस घर से तुमने निकालने की कोशिश की तो समझ लेना, जिंदगी भर के लिए मैं तुम्हें भी तुम्हारे मायके ही पहुंचा दूंगा। अपने ससुराल में रहने के सपने छोड़ देना देख लो तुम, समझी? और तुम जानती हो जो मैं कहता हूँ वो मैं जरूर करता हूँ, समझी ना तुम? मुझे भाभी को कभी इस घर में नहीं लाना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली। मैं माँ जी से बात करती हूँ, अब वही है जो मेरे काम आ सकती है, वही है जो मेरा सहारा है।
अरे वाह बेटा आरोही, आज तेरी वजह से घर के बने हुए इतने सारे पापड़ बन गए, वरना होली आती है, त्योहार आता है, त्योहार चला जाता है, मैं तो कुछ बना ही नहीं पाती। अब इस बूढ़ी हड्डियों में इतनी क्षमता कहाँ जो इतना सारा काम फैला सके और पापड़ वापड़ बना सके। वही बाजार से खरीद कर आ जाता था, लेकिन बाजार वाले में ना कोई स्वाद मिले, ना तो अच्छा ही लगे मन को। ऐसे घर पे बनाओ, अपने हिसाब से नमक डालो, अपने हिसाब से मिर्च, और एक से एक स्वादिष्ट पापड़ बनाओ, चाहे जिस भी चीज के, कचरी बनाओ, चिप्स बनाओ। होली में तो यही सब अच्छा लगता है। होली की तैयारियां तो एकदम दिल खुश कर देती है। अरे हमारे जमाने में तो महीना भर पहले से बनना शुरू होता था, महीना भर तक बनता था पूरा, जब तक होली आ नहीं जाती थी। होली के एक आध दिन बाद भी बना लेते थे हम लोग कि कम ना पड़े। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। मेरे घर में भी कचरी पापड़ बहुत बनता था। मैं खुद अपनी माँ के साथ बनवाती थी, चाहे पढ़ाई कितनी भी रहे, पर मैं कचरी पापड़ बनवाने में हमेशा अपनी माँ की मदद करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था घर के बने हुए कचरी पापड़ खाकर। घर वालों की बात ही कुछ और होती है। अब बाहर से आप कितना भी खरीद लीजिए ना, वो स्वाद नहीं आता। हाँ बेटा हाँ, बिल्कुल सही कह रही है तू। अरे आंटी जी, बहुत देर हो गई आपको यहाँ पर पापड़ बनाते बनाते। हम लोगों ने बहुत देर काम कर लिया, लगभग 1 घंटा लग गया। अभी आप चलेंगी, सीधे खाना खा लेंगी तो आपके पेट में दर्द होने लगेगा। एक काम करती हूँ, मैं संतरे का जूस ले आती हूँ, यहीं पर ले आकर दे देती हूँ आपको, पी लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा और पेट को भी आराम मिलेगा आपके। मैं बस यूं गई और यूं लाई। हाँ हाँ ठीक है बेटा। माँ। अरे अब तुझे क्या हो गया? ऑफिस से निकाल दी गई क्या तू? हाँ, जो टेस्ट में भारी है, क्या हुआ, क्या बात हो गई? माँ, ऑफिस से नहीं, अपने पति की जिंदगी से निकाल दी गई हूँ मैं। माँ, आप अमित जी को समझाइए ना, मुझे कर रहे हैं गलत है। माँ, आरोही मेरी भाभी है। मैं उन्हें इस घर से निकालना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब वो अपने घर जाए, पर अमित जी इस चीज के लिए तैयार ही नहीं है। वो जिद पर अड़ गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि वो आरोही भाभी को यहाँ से नहीं जाने देंगे। वो आरोही भाभी के साथ यहाँ रहना चाहते हैं। माँ जी, आप उन्हें समझाइए ना। क्या कर सकती हूँ बहू, अमित कोई दूध पीता हुआ छोटा बच्चा नहीं है जो मैं उसको कान पकड़कर सही रास्ता दिखाऊं। तो खुद संभाल अपने पति को, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? आरोही है ही इतनी अच्छी, मैं खुद उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। होली की इतनी सारी तैयारी करवा रही है वो, मैं तो उसके साथ ही होली खेलूंगी। हाँ, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। भाभी सुनिए, रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। जी जी ननद रानी, बताइए आपको मुझसे क्या बात करनी है? ननद रानी, शांति दीदी से ननद रानी हो गई मैं। हर रिश्ता आपकी नजर में बदलता क्यों जा रहा है भाभी? आप ऐसा कैसे कर सकती है? आपकी अपनी घर की गृहस्थी है, भैया से आपकी शादी हुई है, फिर मेरा घर क्यों तोड़ रही है आप? चली क्यों नहीं जाती मेरी जिंदगी से? क्यों मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना रही है आप? चली जाओ, पर क्यों चली जाओ? ऐसी जिंदगी जैसे मैं जी रही हूँ अपने ससुराल में, ऐसी जिंदगी आप भी जीजिए ना अपने ससुराल में। दिक्कत क्या है? आपके साथ ससुराल में आपके जो भी हो रहा है उसमें मेरी क्या गलती है भाभी? मेरे साथ क्यों ऐसा कर रही है आप? मेरी बसी बसाई गृहस्थी क्यों तोड़ रही है आप? क्यों मेरे घर में आग लगा रही है? चली जाइए ना यहाँ से प्लीज। आपकी गलती ये है कि आपको सब कुछ पता था। मेरे साथ उस घर में जो भी हो रहा था ना, आप सब जानती थी, लेकिन आपने ना कभी अपनी माँ को, ना भाई को, किसी को समझाने की कोशिश नहीं की। मेरी जिंदगी इस तरह से बर्बाद हो रही है उस घर में, पर किसी को कोई फिक्र नहीं है। तो अब मेरा भी जो मन करेगा मैं वही करूंगी। भाभी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ मैं। मेरे घर को मत तोड़ो भाभी, प्लीज प्लीज भाभी, चली जाओ आप यहाँ से। शांति दीदी, ऊपर उठिए, आप ऊपर उठिए। मुझे आपसे हाथ नहीं जुड़वाने, आपको अपने पैरों में नहीं गिरवाना। मैं बस आपको उस दर्द का एहसास कराना चाहती थी जो मुझे हर पल होता है उस घर में, आपके घर में। मैं चली जाऊंगी आपके घर से, हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, पर आपको उसके लिए कुछ करना होगा जो मैं कहूंगी। मैं तैयार हूँ भाभी, आप बताइए मुझे क्या करना होगा? मैं अपने घर परिवार, अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। आप बताइए मुझे क्या करना है मुझे? तो फिर ठीक है, आप जाकर अपनी माँ और अपने भाई को तैयार करिए, वो मुझे तलाक दे दे, मैं भी अपनी जिंदगी में आजाद हो जाऊं। अपनी आजादी के साथ मैं आपको भी आजाद कर दूंगी, वादा करती हूँ आपसे। क्या भाभी? अच्छा ठीक है, मैं आज ही जाती हूँ अपने घर, मैं माँ से बात करती हूँ, भैया आपको तलाक दे देंगे, फिर तो आप मेरे घर से चली जाएंगी ना, आप अमित जी की जिंदगी से चली जाएंगी ना? मैं वादा करती हूँ। ठीक है, मैं भी जाती हूँ, मैं सबको तैयार कर लूंगी। क्या उस करमजली की इतनी हिम्मत मेरी बेटी के घर में डाका डाले कि वो इधर उधर मुंह मारेगी? आने दे उसको, मैं विकास से कहकर मैं कुटवा दूंगी उसे, उसका अकल ठिकाने आ जाएगी। अभी उसने मेरा असली रूप देखा कहाँ है, मैं करूंगी ना उसका वो हाल, जिंदगी भर याद रखेगी वो। माँ,
करिए आप। एक और आपकी बेटी का घर टूट रहा है, उसे बचाने का आपको उपाय बता रही हूँ, ऊपर से आप मुझे रास्ता दिखा रही हो। अरे मैं सुधर क्यों नहीं जाती आप? भाभी को यहाँ पर आपने रखा हुआ है सिर्फ काम करवाने के लिए घर का। अरे उनकी जिंदगी बर्बाद है, आपको दिखता नहीं क्या माँ? मेरी जिंदगी जब उस मोड़ पर आकर खड़ी हुई ना, तब मुझे पता चला माँ, कितना दुख होता है अपने ही घर में जब लोग पराया जैसा बर्ताव करते हैं। माँ आप जानती हो ना कि भैया भाभी को पसंद नहीं करते, तो आप उन्हें उनसे तलाक दिलवा दो ना। वो कह रही थी उन्हें दहेज का 1 रुपया भी नहीं चाहिए वापस, जिसका दहेज था वो गया, उनके मम्मी पापा ने दिया था और उन्हें उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने दहेज का 1 रुपया भी आपसे वापस नहीं लेंगी। बस आप भैया से बोलकर उन्हें आजाद करवा दो। वो अपनी जिंदगी खुशी से जीना चाहती है और भैया को भी हक है अपनी जिंदगी खुशी से जीने का। माँ मैं ऐसा हर किस नहीं होने दूंगी। मैं उस कमबख्त को कभी तलाक नहीं दिलाने दूंगी। वो इसी घर में रहेगी, मर मर के जिएगी, चाहे जैसे रहेगी, घर के काम करेगी और घर में पड़ी रहेगी। मैं क्यों उसे तलाक दिलाऊं? तभी ठीक है माँ, तैयार हो जाओ आप। मैं भी आकर इसी घर में रहूंगी, मैं भी आपका काम करा दिया करूंगी। बस आपको सिर्फ काम कराने वाले लोगों की जरूरत है ना, बाकी चाहे किसी की जिंदगी में जो भी आग लगे आपको कोई लेना देना नहीं है ना माँ। ठीक है माँ, मत दिलाओ आप भाभी को तलाक। मैं भी आके इसी घर में बैठूंगी, तब ठीक रहेगा ना। मत बोल ऐसा कैसे कर सकती है तू? अरे तेरी माँ हूँ मैं, मेरा कलेजा फटता है इस तरह से बात करती है तू तो। तेरी बसी बिसाई खुशी के रास्ते देखकर मुझे कितना खुश होता था, और तू ऐसी बातें कर रही है अपनी माँ से। मैं चाहती हूँ क्या तेरी गृहस्थी उजड़ जाए? माँ तो आप प्लीज भैया को बोल दो ना कि वो भाभी को तलाक दे दे, मेरी भी जिंदगी खुश हो जाएगी, भैया की भी जिंदगी सुखी हो जाएगी और भाभी भी आजाद हो जाएंगी। माँ वो आपसे दहेज का 1 रुपया भी नहीं ले रही है, अब तो उन्हें आप आजाद कर दो। शायद तो सही कह रही है, मेरे एक फैसले ने कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी, और शायद मेरा एक फैसला सबके कुछ फिर से ठीक कर सके। ठीक है, मैं कहती हूँ बेटा विकास, तू आरोही को तलाक दे दे। इस चीज की इजाजत मैं तुझे देती हूँ। पर माँ ये आप कह रही हो दहेज के पैसे और रुपए, किसी चीज की लालच नहीं है बाप को? आरोही ने कहा है ये दान दहेज जिसके मम्मी पापा ने दिया था, उसे इसमें से 1 रुपया भी नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे बस अपनी आजादी चाहिए। और मैं भी चाहती हूँ कि अब हम उसे आजाद कर दें और हम खुद भी इस रिश्ते से आजाद हो जाए। मरे हुए रिश्ते को ढोने से कोई फायदा नहीं है बेटा। मैं तो बहुत ही खुश हूँ माँ, पर क्या अब आप सोनाली को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करोगी? ये तलाक होने के बाद मैं सोनाली से शादी करना चाहता हूँ, तब क्या आपको सोनाली अपनी बहू के रूप में स्वीकार होगी? क्योंकि जहां तक आपको जो दान दहेज चाहिए था वो तो आरोही के मम्मी पापा से आप ले ही चुकी हो ना, तो अब मेरी सोनाली को स्वीकार कर लो आप। ठीक है बेटा। अब मैं खुशी खुशी से आरोही को तलाक दे दूंगा। मेरी बेटी को तलाक दिया उन लोगों ने, इतनी हिम्मत हो गई उनकी। हाँ नहीं तो सारे दहेज के 1-1 रुपया वसूल लूंगा मैं। समझा क्या है मुझे? उन्हें जिंदगी में सुकून से सांस नहीं लेने दूंगा मैं। उन्होंने जाना कहा है अभी मुझे? मेरी बेटी को छोड़ा उसने, इतनी हिम्मत हो गई उनकी। बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए जल्दी ही कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर तेरी अलग शादी करवा दूंगा दूसरी जगह। बस पापा बहुत हो गया, अभी तक आपका दिल नहीं भरा? इतनी सारी मुझे मुसीबतों में डालकर, इतना महीनों तक जब मैं उस घर में शादी करके गई, मैंने क्या कुछ नहीं झेला वहां पर। आपको इन सब से क्या लेना देना? आपने तो अपने मन की कर ली थी ना। अब बहुत हो गया पापा, अब मैं कहीं भी शादी नहीं करूंगी। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ उमेश के साथ ही होगी, और अगर आप उमेश से मेरी शादी नहीं करवा सकते तो फिर मुझे किसी से शादी नहीं करनी। यही रहूंगी इसी घर में मैं, और कहीं नहीं जाऊंगी। और जहाँ तक दहेज के 1 भी रुपए का सवाल है, तो वो मेरी आजादी की कीमत है जो मैंने दी है उन लोगों को। उस हिस्से में से मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं कम से कम आजाद हो गई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। वरना आपने तो मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था पापा। पर बेटी उमेश तो हमारी जाति का भी नहीं है, और अब क्या लगता है तुझे, क्या वो अब भी तुझसे शादी करेगा? अब हालात तेरे बदल चुके हैं बेटी, किसी के घर की बहू रह चुकी है तू। अब क्या उमेश तुझे अपने घर की बहू बनाएगा? पापा उमेश उन इंसानों में से नहीं है जो वक्त के साथ बदल जाते हैं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मैं उससे बात करती हूँ पापा, पर मैं अगर शादी करूंगी ना तो सिर्फ उमेश से ही करूंगी, वरना अब मैं शादी ही नहीं करूंगी। 1 महीने बाद। बेटी आरोही, बेटा उमेश, माफ करना मुझे, मेरे इस जाति पाति के चक्कर में आकर तुम दोनों को बहुत कुछ झेलना पड़ा। माफ कर देना मुझे, तुम दोनों की जिंदगी इतने समय तक बर्बाद रही मेरी वजह से। माफ कर देना अपने पिता को बेटा। अरे नहीं पिताजी, आपने
हमें अब मिलवा दिया, हमारे लिए यही खुशी की बात है। आपके आशीर्वाद से ये शादी हो रही है, इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की बात दूसरी कोई नहीं हो सकती पिताजी। हाँ पापा, आज आपने मेरी जिंदगी संवार दी, इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात कोई नहीं हो सकती पिताजी। अच्छा बेटा, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मैं जरा मेहमानों को देख लेता हूँ। जी पिताजी। अरे आप दोनों आए, मुझे बेहद खुशी हुई। आपको तो मैंने खास तौर पर निमंत्रित किया था। आप दोनों की वजह से ही मेरी जिंदगी में खुशी आई है, इसलिए आप दोनों का आना तो बनता था। थैंक यू सो मच अमित जी। अरे नहीं नहीं आरोही जी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। आप अपनी जिंदगी में खुश हो गई, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच अमित जी। अरे नहीं नहीं, हम तो अच्छे दोस्त बन गए, अब इसमें शुक्रिया की बात कहाँ से आती है। आप दोनों हमेशा साथ में खुश रहिए, इससे बढ़कर दुआ कोई नहीं है मेरे लिए। और एक बात आप लोगों को बतानी थी, विकास भैया है ना, उन्होंने भी अपनी सेक्रेटरी जो जिसको वो पसंद करते थे सोनाली, उससे शादी कर ली है। सोनाली अब उनके घर में खुशी खुशी बहू बनकर रह रही है। आप लोगों के एक फैसले से सबकी जिंदगियां खुशीमय हो गई। बेकार में मरे हुए रिश्ते को ढोने से अच्छा है कि उन गलतियों का सुधार किया जाए, सभी अपनी जिंदगी में खुश रहें, इससे ज्यादा अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। सही कह रहे हैं आप अमित जी, जीवन तो इंसान को एक ही बार मिलता है, उसे हंस खेल कर, घूम कर, एंजॉय करके बिताना चाहिए। इस तरह से रो रो कर काटने से अच्छा है कि जिंदगी को खुशी तरीके से जियो, बड़े बड़े फैसले क्यों ना करने पड़े। आपने हमारे लिए जो किया है ना, उसका एहसान मैं जिंदगी भर भी आपका चुकाना चाहूँ ना तो भी नहीं चुका सकता। हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचूंगा अमित जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जैसे लोगों की वजह से ही आजकल दुनिया में अच्छाई है। अरे नहीं नहीं। इधर आइए आप। हाँ बोलो भाग्यवान, अब क्या तुम्हें कौन सी प्राइवेट बात करनी है, ये शादी का फंक्शन चल रहा है। अरे कुछ तो ख्याल करो मेरी इज्जत का। चुप करिए, ये बताइए आप मुझे लेकर यहाँ पर क्यों आए हैं? आपको तो आज बहुत दुख हो रहा होगा ना, आरोही की शादी हो गई। आपको लिए तो बहुत बुरी खबर है ये, आप ही तो आरोही की लाइन में थे। हे राम राम, तुम भी ना भाग्यवान, इतना कुछ सुनने के बाद भी अभी तुम्हें यकीन नहीं हुआ। वो लोग किस लिए शुक्रिया अदा कर रहे थे, इसलिए कि मैं आरोही के पीछे पड़ा था। हे प्रभु, अरे कब समझोगी तुम। बिल्कुल से मेरी माँ सही कहती है, एकदम गुड़ बुद्धि हो तुम, तुम्हें कुछ नहीं पता। अरे वो लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि मैं उनके प्लान का हिस्सा बना था। ये सब हमारा प्लान था, क्योंकि तुम्हारी माँ वैसे तो आरोही को कभी तलाक दिलवाती ना, इसलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा, जिससे तुम खुद जाकर अपने घर में बात करो और आरोही अपनी जिंदगी में आजाद हो सके, और तुम्हारा भाई भी। और देखो, तुम्हारे इस कदम की वजह से सब आजाद हो गए। तो ये सब प्लान था, आपने जानबूझकर मुझसे ये सब कुछ करवाया। अरे तो आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे? कितना रोई मैं, कितना परेशान हुई मैं आपकी वजह से। माफ कर दो भाग्यवान, पर मैं करता क्या। तुम्हारे अंदर वैसे तो हिम्मत आती ना कभी अपनी माँ से कुछ बोलने की, अपनी माँ की खिलाफत करने की या माँ को कुछ समझाने की, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। अरे भाई, मैं तो तुम्हारे डर के साए में जीता हूँ, मैं भला ये सब कुछ कर सकता हूँ क्या। और माँ जी? मेरी माँ बहुत सीधी है, ताने मारने के लिए उन्हें सिर्फ तुम ही चाहिए। वो तो खुद कह रही थी मुझे, पहली बार तुम्हें याद नहीं है जब तुम्हें और भाभी को इकट्ठा लेकर गया था तो उन्होंने किस तरह से फटकार लगाई थी मुझे। तुम्हारे अलावा वो बहू के रूप में किसी और को स्वीकार कर ही नहीं सकती। तुम ही हो जो हो मेरे घर की। अच्छा है, ये डर ना हमेशा आपके अंदर रहना चाहिए। कभी मुझे छोड़ने की सोचिएगा भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, वो तो कोई हो भी नहीं सकता। क्या क्या कहा आपने, कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, चलो खाना खा लेते हैं, शादी में आए हैं तो कम से कम खाना तो खा लेने दो। यही अपनी बात ही सुनाओगी क्या? घर चलकर बहुत टाइम मिलेगा तुम्हारी बातें सुनने का। चलो खाना खा लेते हैं। हाँ चलिए। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया उमेश, जो आज हम फिर से एक साथ हो पाए। मैंने तो ये उम्मीद ही छोड़ दी थी, सब तुम्हारे प्लान की वजह से। भगवान हमेशा अच्छे लोगों का साथ देता है आरोही। अगर कोई किसी से मिलना चाहे तो पूरी कायनात उसे उससे मिलवाती है।